पुनर्जन्म के बाद अनन्या ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने राहुल को, जिसे किसी ने नशे की दवाई दे दी थी, उसे दूर कर दिया। फिर उसने तुरंत राहुल की पहली मोहब्बत मीरा को बुलाया ताकि वो उसके जहर का असर मिटा सके। पिछले जन्म में अनन्या ने खुद राहुल का जहर मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त मीरा शॉक में आ गई और घर से निकलते ही तेज आती ट्रेन के नीचे आ गई। उस दिन के बाद राहुल ने अनन्या से नफरत करनी शुरू कर दी और बदले में उससे शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी के बाद अनन्या को उसने 18 बार मां बनने से रोका, हर बार उसे दर्द दिया और आखिरी बार अनन्या अपनी जिंदगी हार गई। मरने से पहले उसने कसम खाई अगर अगला जन्म मिला तो वो कभी राहुल से मोहब्बत नहीं करेगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनन्या को दोबारा जिंदगी मिली। वही रात थी जब राहुल को नशे की दवाई दी गई। इस बार उसने खुद ही राहुल और मीरा को एक साथ होने दिया और अपनी पुरानी किस्मत से मुक्ति पाली। लेकिन जब उसने कमरे के अंदर से उन दोनों की हंसी और करीबी की आवाज सुनी तो अनन्या का दिल फिर से टूट गया। वो अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। तभी उसके पापा का फोन आया। जैसे हर बार वो फिर से उसे बोल रहे थे कि वो उनके साथ विदेश शिफ्ट हो जाए। इस बार अनन्या ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। बोला कि वो जल्दी ही वापस आए। अगले दिन उसने इमिग्रेशन के पेपर भर दिए, लेकिन ऑफिस से निकलते ही कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर दिया। होश आया तो सामने मीरा थी। पता चला ये सब मीरा का प्लान था ताकि वो टेस्ट कर सके कि राहुल के दिल में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर बाद राहुल भी वहाँ आ गया, लेकिन उसने सबसे पहले मीरा को बचाया। अनन्या को कोई झटका नहीं लगा, पर राहुल का बेचैन चेहरा कुछ और ही कह रहा था। तभी किडनैपर्स ने आग लगा दी और राहुल ने सब कुछ भूलकर अनन्या को बचाया। उस रात वो उसके पास जागता रहा, पर अनन्या के लिए अब सब खत्म हो चुका था। उसकी बेपरवाही ने राहुल को परेशान कर दिया। कुछ दिन बाद मीरा का बर्थडे था। राहुल ने एक बड़ा पार्टी रखा, लेकिन पार्टी के बीच एक स्क्रीन पर अनन्या के लिखे हुए 1001 लव लेटर सबके सामने चलने लगे। सब लोग अनन्या को घूरने लगे। उसने समझाना चाहा कि ये सब झूठ है, पर मीरा नाराज होकर चली गई। राहुल गुस्से में आया और अनन्या को थप्पड़ मार दिया, फिर उस पर चिल्लाया। राहुल तुरंत मीरा के पीछे भागा। अनन्या भी उसके पीछे गई, क्योंकि पिछले जन्म में भी मीरा इसी तरह भागकर एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। इस बार भी वही हुआ। दोनों राहुल और मीरा कार एक्सीडेंट में घायल हो गए। हॉस्पिटल में राहुल ने डॉक्टर से कहा कि पहले मीरा का इलाज करें। जब डॉक्टर ने बोला कि मीरा को ब्लड चाहिए, तो राहुल ने अपना खुद का खून दे दिया। तब अनन्या समझ गई कि राहुल के लिए मीरा उसकी जान से भी ज्यादा जरूरी है। थोड़ी देर बाद अनन्या को शक हुआ वो लेटर्स सिर्फ उस राहुल और मीरा के बीच का राज थे। मतलब ये सब मीरा ने ही लीक किया था। लेकिन राहुल ने बिना कुछ सोचे अनन्या को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया, कहते हुए कि उसने मीरा को दुख दिया। जब अनन्या बेहोश हो गई, तब राहुल ने उसे बाहर निकाला और धमकी कि वो दोबारा उससे प्यार करने की कोशिश न करे। पर इस बार अनन्या के दिल में राहुल के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अगले दिन मीरा उसके पास आई बताने के लिए कि वो और राहुल शादी कर रहे हैं। उसने अनन्या से उसके डिजाइन की गई वेडिंग ड्रेस मांग, वही जिसमें अनन्या ने कभी राहुल से शादी करने का सपना देखा था। अनन्या ने बिना सोचे ड्रेस दे दी, लेकिन मीरा ने फिर से धोखा दिया। अगले दिन उस ड्रेस से उसके शरीर पर एलर्जी हो गई और राहुल ने बिना कुछ पूछे अनन्या पर इल्जाम लगा दिया। उसने अनन्या को मारने के लिए चाबुक उठाया, पर अनन्या ने बस इतना कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती राहुल। पर राहुल और भी गुस्से में आ गया और उसे मार दिया। अगले दिन अनन्या को इमिग्रेशन के अप्रूवल की खबर मिली। उसने अपना सामान उठाया और घर छोड़ने निकल गई। तभी राहुल वापस आया और सोचा कि वो नाराज है, तो बोला कि वो उसे खुद एयरपोर्ट छोड़ आएगा। एयरपोर्ट पर उसने कहा, ज्यादा दिन मत रुकना, शादी के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। प्लेन में चढ़ते हुए बस एक बार भी पीछे नहीं देखा। राहुल ने मीरा से शादी कर ली, लेकिन जब मीरा उसके पास चलकर आई तो उसके दिल में बस अनन्या की याद थी। उसे लगा कि शादी के मंडप पर अनन्या आएगी, लेकिन वो कभी नहीं आई। और उसी वक्त राहुल समझ गया उसे मोहब्बत कभी मीरा से थी ही नहीं, बल्कि उस लड़की से थी जो बिना कुछ कहे हमेशा उसके लिए रोती रही। अनन्या